Hi everyone, this is the new video lecture from Take Easy Pharmacy channel. In today's lecture, we will covering the topic significant figure, impurities and limit test, importance of limit test and factors affecting limit test. So, we are starting the lecture. This is the part 2 and further we have divided according to it. सो हम पहले पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं. जैसे कि हमने लिखा है, दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू ऑफन अ मेजरमेंट दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू. वी स्टार्ट काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स. मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे नंबर है, ऐसे डिजिट्स है जो कि हमें कंट्रीब्यूट करती है एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए हेल्प करती है. सिग्निफिकेंट फिगर हमें एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को फाइंड करने में हेल्प करती है, एक मेजरमेंट की एक्यूरेसी को कंट्रीब्यूट करती है. वी स्टार्ट काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर एट द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. तो हम जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं तो सबसे पहले हम नॉन जीरो डिजिट से फाइंड करते हैं, मतलब जिसके अंदर कोई जीरो नहीं आता. ठीक है, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए कुछ रूल्स है. हम उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं. तो हमारा पहला जो रूल है वो हमारा रूल कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर व्हाट इज द प्लेस ऑफ डेसिमल. मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट है जिनके अंदर कोई जीरो नहीं आता तो वो सारी क्या है, सिग्निफिकेंट है, अगर भले ही उसके अंदर कोई डेसिमल प्रेजेंट है या नहीं. जैसे तो एग्जाम्पल लिख रखा है, पहला एग्जाम्पल हमारा 25, तो इसमें कितने नंबर्स प्रेजेंट है, 2 नंबर्स. तो इसके अंदर क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है. फिर नेक्स्ट है हमारा 267219, तो इसमें टोटल नंबर प्रेजेंट है 6. तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर. नेक्स्ट है हमारा 28.79, तो इसके अंदर कितने नंबर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है 4. तो इसके अंदर कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट है हमारा 4.729, तो इसके अंदर कितने नंबर प्रेजेंट है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1. फिर हमारा आता है रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब जो भी हमारी जीरोस होगी नंबर के बाद में, उनको विदाउट डेसिमल तो वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. ठीक है, जैसे कि हमने ये नंबर लिख रखा है 2800, तो ये जो लास्ट के 2 जीरो वो है वो क्या, सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होगी. तो बस ये स्टार्टिंग के 2 होगी. तो इसके अंदर कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसके अंदर भी कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. मतलब यही अगर इनके अंदर ये जो जीरो पीछे लगे हुए हैं इनके आगे अगर हम डेसिमल पॉइंट लगा दे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट हो जाएगी. जैसे कि 27.00, तो अब ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. ये भी 34.50, तो ये भी क्या हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. ठीक है, ये तो हो गए रूल 3. अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ. तो हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है, ऑल डिजिट्स द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जो भी डिजिट्स है जीरो के बीच में और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में सारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है. जैसे हमने एग्जांपल लिया है ये 2008, मतलब इसके बीच में 2 जीरो है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. नेक्स्ट हमने लिख रखा है 52771058, इसके अंदर कितने
सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नंबर्स कितने हो गए 8, तो कितने हो गए 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर रूल्स है फॉर नंबर लेस देन 1, यहाँ पे आएगा लेस देन 1, ठीक है। उनके लिए क्या रूल्स है, तो 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी पॉइंट के इस साइड जो भी जीरो आएंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं करेंगे। जो भी लेफ्ट साइड के अंदर जो भी जीरो आएंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है 0.00381, ये जो 3 जीरोस हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ये 381 ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने कितना लिख दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर यही जो हमारे जीरोस है राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं डेसिमल के, तो हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया 0.04520, तो इन दोनों को तो हम काउंट नहीं करेंगे, फिर लेकिन इस वाले जीरो को हम जरूर काउंट करेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद में है। तो कितने हो गए 4520, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ ये एग्जाम्पल्स है आपके लिए, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि अभी हमें सब में बताना है, पहले आप इनको कवर करके इनके आंसर्स लिखने आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि 42.3, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। 243.4 के अंदर कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर है 24.124 के अंदर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5.03 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 5.604 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4.044 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.543 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसलिए 3 है। फिर हम इधर चलते हैं 0.045 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। 0.007 के अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको हम नहीं काउंट करेंगे। 4.30033, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 433.00 के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर ये 343.000, इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड 1.32 एंड 10 टू द पावर -2, हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं करते, तो बस इन्हीं को काउंट करेंगे। तो इसके अंदर कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको भी पावर्स को हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसमें भी कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक कंप्लीट। अंडरस्टैंड और नॉट। तो हम आगे पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज क्या होता है। तो देखो भाई, इम्प्योरिटीज क्या होता है, एन अनवांटेड केमिकल इवन इन स्मॉल अमाउंट में इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब इम्प्योरिटीज एक ऐसा अनवांटेड सब्सटेंस है जो कि स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट होके हमारी इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, उसकी सेफ्टी को, क्वालिटी को, सबको, उसकी शेल्फ लाइफ को, सबको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। द इम्प्योरिटी इन द ड्रग सब्सटेंस में बी ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्स। बहुत सारे सोर्सेज है जिससे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है। कुछ हमारे फैक्टर्स है विद सम रेफरेंस फैक्टर्स सच एज, कुछ फैक्टर्स है जैसे कि हीट, लाइट, moisture, pH, interaction with packaging material and responsible for causing impurities in the final product। मतलब ये फैक्टर्स है जैसे कि हीट, ज़्यादा हीट पड़ेगी तो वो हमारे फॉर्मुलेशन को ख़राब कर देगी। लाइट, कुछ जो हमारी फॉर्मुलेशन नहीं होते वो हम डार्क में रखनी होती है। कहीं पे आपने मेडिसिन भी देखी होगी, उनके अंदर लिखा होगा स्टोर इन, कीप एंड डार्क प्लेस, अवॉइड फ्रॉम लाइट,
क्योंकि फिर वो लाइट के अंदर रिएक्शन कर जाती है, इसलिए वो हमारी उसके अंदर क्या इम्प्योरिटीज आ जाएगी, तो वो हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्प्योरिटीज। तो पहला पॉइंट है हमारा रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर। जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो भी रॉ मटेरियल यूज किया उसके अंदर ही अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो आगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तो हमारा खराब बनेगा ही, क्योंकि इम्प्योरिटीज वहां से ही प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा रॉ मटेरियल सही है या नहीं है। अगर रॉ मटेरियल ही खराब होगा तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सब सेफ्टी सब खराब हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है फॉर्मुलेशन रिलेटेड इम्प्योरिटी। सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन क्या होता है कि फॉर्मुलेशंस जो भी हमारी ड्रग का क्या फॉर्म क्या है, कि वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, या फिर इमल्शन में। लिक्विड में भी बहुत सारे होते हैं, सॉलिड में भी बहुत सारे, इमल्शन, सस्पेंशन, फिर क्रीम्स, लोशंस। तो ये सब क्या है, उसके फॉर्म्स है। अगर इनके फॉर्म्स के अंदर जब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन रिलेटेड इम्प्योरिटीज। तीसरा है इन्वायरमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज। मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई। तो ये सब क्या करती है, हमारे फॉर्मुलेशन के साथ में बाइंड कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। तो जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्मुलेशन होता है, जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है वो खराब हो जाता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है। ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोसेस। जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जब उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसी के हम अंदर हमने प्रोडक्ट बनाते हुए उसके किसी भी प्रोसेस के अंदर मिस्टेक कर दी, तब भी इम्प्योरिटीज आ जाती है। पार्टिकुलेट कंटैमिनेशन से हम समझते हैं कि जैसे भी जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी ग्लास, पेपर जो भी यूज करते हैं, उसके अंदर जब हम वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज आ जाती है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन, कई बार हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारे माइक्रोब्स क्या होता है कंटामिनेट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है। इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग स्टोरेज, हम जब भी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं तो हमें प्रॉपर केयर और हैंडलिंग के साथ उसको रखना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। अगर हम उसे ऐसे ही प्रॉपर केयर और हैंडलिंग के साथ नहीं रखेंगे तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है। हमें उससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है वो किस किस चीज़ से इफेक्ट होती है, पीएच से, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, मॉइस्चर से। तो हमें उसे प्रॉपर हैंडल करना होता है। एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन विद सुपीरियर मटेरियल, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमें मटेरियल चाहिए उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए उससे सुपीरियर मैटर हम यूज कर देते, तो वो भी हमारे फॉर्मुलेशन के लिए जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए तो वो भी अच्छा नहीं होता। जो हमें चाहिए क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में चाहिए हम उसे वैसा ही यूज करेंगे, कम ज्यादा करके नहीं यूज करेंगे। ठीक है। अडल्ट्रेशन मतलब अपने यूजेस को अपना अडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस तो नहीं करेंगे इससे, मतलब अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, या फिर हमारे पास उस किसी ड्रग की शॉर्टेज आ गई है उसको पूरा करने के लिए हम किसी और चीज को, उससे सिमिलर चीज को उस प्रोडक्ट के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो उसको अडल्ट्रेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इन हिंदी अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। हम किसी प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट को हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर मिला देते हैं तो उससे भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाती है जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छी नहीं होती है बस। ठीक है। ये कई बार हमारे मैन्युफैक्चरर्स कर लेते हैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए।
ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स फॉर impurities. I hope you are now clear about what is impurity, sources of impurities, and some points related to it. And we will discuss now limit test. What is limit test? सबसे पहले लिमिट टेस्ट होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट टू डिजाइन to identify and control small quantities of impurities which is likely to be present in the compound. मतलब लिमिट टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, जो मेजर कर सके कि उसके अंदर क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है. ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एक स्मॉल क्वांटिटी इम्प्योरिटी जो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको फाइंड करने के लिए लिमिट टेस्ट को किया जाता है. इन सिंपल वर्ड्स, लिमिट टेस्ट कुछ नहीं, बस एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि हमारा भी जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है. अगर प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट तक प्रेजेंट है, मतलब उसका जो अमाउंट है वो बियरेबल है. बियरेबल मतलब अप टू द मार्क है या फिर एक्स्ट्रा है. अगर वो लिमिट टेस्ट को क्रॉस कर जाता है उसका जो मार्क है तो फिर हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा. मतलब लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा उसका, तो हमें वो फॉर्मुलेशन और प्रोडक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज की जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी. तो हमारा sorry, so this is the importance of limit test. मतलब हम जो लिमिट टेस्ट करते हैं वो करते क्यों है, उसकी जरूरत क्या है हमें. तो पहला पॉइंट है लिमिट टेस्ट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज. मतलब लिमिट टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो भी हमारे आ रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटीज की वजह से उनको पता लगा सके. मतलब जब भी इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में तो क्या करेगी, हार्मफुल ही होगी हमारे लिए. ठीक है, तो हमें उसको पता करने में, डिटेक्ट करने में हमारा लिमिट टेस्ट हेल्प करता है. सेकेंड पॉइंट है फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल इम्प्योरिटीज. मतलब ये हमें ये पता करने में भी हेल्प करता है जो भी हम प्रोडक्ट के अंदर जो सामान डालना चाह रहे हैं, अगर नहीं भी डालना चाह रहे उनकी क्वांटिटीज क्या है, उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज है, सबको हम चेक कर लेते हैं एक बार. तो उस सब चीज में भी हेल्प करती है ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट आगे जाके बने वो सेफ बने. तो कुछ फैक्टर्स है जो लिमिट टेस्ट को इफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट. ठीक है, मतलब जो हमारा टेस्ट है वो कितना स्पेसिफिक है. पहला पॉइंट, अ टेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल, इट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इम्प्योरिटीज. मतलब जो टेस्ट होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं इम्प्योरिटीज के रिगार्डिंग. क्वांटिटेटिव एनालिटिकल प्रिंसिपल आर ऑलवेज बेनिफिशियल. जो भी क्वांटिटेटिव जो पैरामीटर्स होते हैं उनके लिए प्रिंसिपल बहुत ही बेनिफिशियल होता है. सेकेंड पॉइंट है सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट. अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज पार्टिसिपेटिंग एजेंट, ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन एंड द टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट मोस्ट ऑफ द टेस्ट. मतलब जो हमारे जो लिमिट टेस्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं नेचर के अंदर. जब भी हम जैसे भी कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने टेस्ट परफॉर्म किया उसके अंदर जो भी प्रिसिपिटेटिंग एजेंट होता है उसने टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लिया, ड्यूरेशन ज्यादा कंज्यूम कर ली, तो क्या करेंगे वो हमारे जो टेस्ट को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे. तो मतलब ये सेंसिटिव होते हैं. जैसे कि हम कभी टेम्परेचर की वजह से हमारा टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, अगर वो लिमिट टेस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा. तो ये हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव दोनों होते हैं. कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर. ठीक है,
पर्सनल एरर कैन बी एलिमिनेटिंग बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ इम्प्रिसाइज टर्म। जो भी हमारा पर्सनल एरर है हम वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम इम्प्रिसाइज डाटा ना ले, हम इम्प्रिसाइज डाटा के बजाय प्रिसाइज डाटा ले। प्रिसाइज डाटा और टर्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, यू कैन वॉच फ्रॉम द प्रीवियस lecture. So these are basic description about limit test, and limit test is very important to the course point of view, and in next lecture we will discuss limit test of chloride and limit test of sulfur, and further we carry on the limit test, and these limit tests are very important from the point of view of exam. So students, please keep study and subscribe the YouTube channel if you like our videos. Thank you.